एक शिवयोग साधक से मैं मिला और वो शिवयोग साधक कहती है कि मेरा पहला नमन बाबा जी को, दूसरा नमन मेरी बीमारी को। और बीमारी को इसलिए क्योंकि बीमारी थी तो मैं गुरु की खोज में निकली। बीमारी थी तो मैंने साधना सीखी, बीमारी थी तो मैंने साधना की, जीवन बदला। और आज की तारीख में साधना के माध्यम से जीवन बदल चुका है। गुरु साथ में, शिवयोग कन कन में, सोच बदल गई, सब बदल गया, स्वास्थ्य आ गया, इतना स्वास्थ्य जितना कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए बीमारी को भी नमन। भीतर प्रवेश करना होगा, भीतर छलांग मारनी होगी जब तक तुम्हारी उंगलियां किसी और पर है। और ऐसे बहुत हैं लोग जो कभी घटना को ब्लेम करेंगे, कभी किसी और को ब्लेम करेंगे, सालों साल बीत जाएंगे, उनके दिमाग में वही, कभी तुमने वो किया था ना। उन्होंने कभी भीतर डुबकी मारी ही नहीं। और अगर कहते हैं कि मारे बैठे हैं तो समझ लेना वो ब्रह्मा सिजोफ्रेनिया बन उनके साथ मजाक कर रहा है। क्योंकि अगर डुबकी मारी होती तो हर घटना में महादेव दिखते, बहुत तरक्की होती, उन्नति होती, आगे बढ़ जाते। महादेव का कहना है खुशी भी ढूंढनी है तो भीतर प्रवेश करना होगा। नकारात्मकता, दुख से भी मुक्ति पानी है तो भीतर प्रवेश करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें प्रति प्रसव साधना कराता बार बार, क्योंकि प्रति प्रसव का केवल यही मतलब है कि तुम गाड़ी चला रहे हो और अगर बहुत धूल तुम्हारी विंडशील्ड पर आ जाए तो तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। तो तुम क्या गाड़ी चलाना बंद कर दोगे? गाड़ी बंद कर दी तो कभी अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते, तुम्हें विंडशील्ड साफ करनी होगी। प्रति प्रसव यही करती। जब तुम साधना करते हो फट से फिर तुम्हें दिखना शुरू हो जाता है, फिर तुम अपने रास्ते पे चल पड़ते हो। और हो सकता है कभी तुम भी कीचड़ नाले गंदगी से निकल करके जाओ और फिर तुम्हें दिखना बंद हो जाए। इसलिए बार बार जब समय मिलता है मैं तुम्हें जरूर से जरूर प्रति प्रसव कराता हूं, क्योंकि जब तुम्हें लगना शुरू हो जाए अब मैं दिशाहीन हूं, मैं अब ऐसे स्थान पर अटक चुका हूं कि मुझे पता ही नहीं कहां जाना है। किसी भी शिव योगियों को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। और इसलिए प्रति प्रसव एक मार्ग है जिस मार्ग से हम भीतर प्रवेश करते हैं, एक सफाई अपने भीतर लेकर के आते। एक मनोवैज्ञानिक हुआ जिसने बात की कि आज की तारीख में, इस युग में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि एक जमाना था जब मनुष्य इंस्टिंक्ट पर चलते थे। इंस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि प्रकृति ने तुम्हारी बायोलॉजी में डाल दिया तुम्हें क्या करना। फिर भीतर से आवाज आती है किस दिशा में जाना है। कभी देखा है तुमने चिड़िया को? उसको भीतर से पता है कहां जाना है। मेंढक को, उसको भीतर से पता है, वो तालाब ढूंढ लेता है, उसको कभी भी गूगल करने की जरूरत नहीं, भीतर से पता चल जाता है। और एक जमाना था उस वैज्ञानिक ने कहा कि हमारे भीतर भी बहुत इंस्टिंक्ट था, हम भी भीतर की आवाज सुन सही दिशा पे चल पड़ते थे। फिर उसने कहा युग बदला, द्वापर त्रेता आया, तब हमारे पास इंस्टिंक्ट नहीं था, लेकिन तब हमारे पास लेगेसी थी, गुरु थे, माता पिता थे। कि अब हमें नहीं पता किस दिशा में चलना है, भीतर से आवाज नहीं आती, लेकिन मेरे आसपास बड़े सिद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं। और अगर माता पिता नहीं तो मेरे दादा दादी। और मैं सिर्फ रिश्ते की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभार बच्चों से ज्यादा कपटी दादा दादी माता पिता भी निकल सकते। दरअसल बात इतनी थी कि वो जो दादा दादी थे वो संन्यास आश्रम को प्राप्त कर अब इतने ज्यादा समाधिष्ट हो चुके थे कि अब
शिव तुल्य जयते। अब वो स्वयं शिव का स्वरूप है, घर में बैठे हैं लेकिन शिव का स्वरूप है। वो वैसे दादा दादी नहीं, वैसे माता पिता नहीं जो कोने में बैठ के कूद रहे हैं, सड़ रहे हैं, अरे बहू क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग बात है। जब मैं लेगेसी की बात करता हूं, लेगेसी का मतलब कि घर में कोई था जो सिद्धत्व को प्राप्त कर चुका था, और वो जो कोई था जो सिद्धत्व को प्राप्त कर चुका था, और यही तो बाबा जी शिवयोग के माध्यम से करना चाहते हैं। यही बाबा जी ने मुझे कार्य दिया, यही उन्होंने सिखाया कि घर का अगर एक व्यक्ति शिवयोगी बन जाए तो वो अंधकार में प्रकाश के समान है, फिर पूरा परिवार उसके पीछे चल सकता है। वही मनोवैज्ञानिक ने कहा कि देखो, द्वापर त्रेता में लेगेसी थी, सिद्ध थे, और कहता है कि अभी कलयुग में, इस शताब्दी में, ना तो इंस्टिंक्ट है ना तो लेगेसी है, सिर्फ एक ही चीज है, भेड़ चाल। अब भेड़ चाल का मतलब क्या है कि आसपास कोई सिद्ध तो दिखता नहीं, तो पता ही नहीं किसके पीछे चलना है, और घर में तो कोई न जाने कितनी पीढ़ियों से सिद्ध हुआ ही नहीं, तो पता ही नहीं किसके पीछे चलना है, तो कोई किसी के मार्ग पे चलने के लिए तैयार नहीं। तो अगर लेगेसी नहीं, इंस्टिंक्ट नहीं, तो कहां जाए? फिर भेड़ चाल। फिर जहां दुनिया जा रही है उसके पीछे चल पड़ो। और महादेव कहते हैं बहुत खतरा है, अगर किसी के भी पीछे चल पड़ोगे तो फिर खाई है, समुद्र है, नदी है, खड्डा है, अगर वो गिरे तो तुम भी गिरे। अगर किसी के पीछे चल पड़ोगे, तुम दुनिया का हाल ही देख लो आज की तारीख में। बिना सोचे समझे हर कोई कुछ ना कुछ कर डालता है। वो तो गनीमत कि अभी भी इतने सिद्ध हैं, इतनी शक्ति है, इतनी दिव्यता है कि महामारी अगर फैली, मनुष्य में फैली, और इतना विज्ञान है कि इस महामारी से लड़ने के उपाय हैं। जिस हिसाब से प्रकृति जा रही थी, जिस हिसाब से मनुष्य चल रहा था, सोचो अगर महामारी खेतों में फैलती तो क्या होता। और वो दिन दूर नहीं, जब जब खेतों में महामारियां फैली है तब विनाश बहुत घातक हुआ है। और महामारी फैलती है तब है जब भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं।